ओके, तो अगर मैं आपसे कहूँ 50 सेंटीमीटर क्यूब को आपने बदलना है मिलीलीटर में, तो क्या आएगा? मैम 50,000। 50,000? तो अच्छा, और मैम कोई? ये बताओ ना पहले कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होते हैं? मैम मैंने गलत बोला, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में मैम कितने सॉरी, बोल रहे हो? 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। अभी जो मैंने लिखा है उसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो, मैम 1। वन 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 होगा। नोट किए थे? जो मैंने यस पिछली मैम। क्लास में कराया था, नोट किए थे? निकालो नोट्स अपने, सब बच्चे अपने अपने नोट्स निकालो पिछली क्लास में जो किया था। हाँ, अब देखो इसमें सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर में क्या क्या है। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने एमएल के बराबर है? 1000। अरे आदित्य, और यस बाकी मैम। बच्चे नोट नहीं किया था? आपने नोट किया है ना? देखो वहां पर जो लिखा हुआ है उसको देखना ही तो है बस। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, लिखवाया था ना? यस देखो, मैम। तो 50 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीलीटर के बराबर हुआ? मैम 50। 50। 50 मिलीलीटर के। भूलनी नहीं है ये चीजें, नोट किया हुआ था ना सारा। यस एक मैम। सेंटीमीटर क्यूब में, और बताओ क्या क्या लिखवाया था? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर था, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर थे, और मैम 1 सेंटीमीटर एक, क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब। बेटा 1 सेंटीमीटर में तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होंगे, ये लिखवाया था, है ना? यस मैम। यस है ना? ये सब किया था, नोट किया हुआ है सबने ये। इतनी यस मैम। जल्दी याद नहीं होंगे, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कन्वर्ट करने की, और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते जाओगे तो प्रैक्टिस हो भी जाएगी। होमवर्क वाले क्वेश्चन किए सबने? यस मैम। यस मैम। चलो पहले होमवर्क वाले से ही मैं एक पूछ लेती हूँ। हाँ बताओ, 15 मीटर क्यूब को आपको लीटर में बदलना है, कितना आएगा? मैम 15,000। 15,000 लीटर, वेरी गुड। और 30 मीटर क्यूब को अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़े? मैम सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। 30 जल्दी लाख से, मतलब जीरोस कितनी आएंगी? जीरोस बताओ कितनी आएंगी? मैम 7। 6। 7 जीरोस आ जाएंगी। हाँ, तो ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, याद है सबको? कन्वर्ट यस करने वाले मैम। यूनिट्स। क्वेश्चन दे दूं एक करने के लिए? यस मैम। यस मैम। चलो जी, फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ। चैट बॉक्स को मैं भी बंद कर रही हूँ, और पोल सेक्शन में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। 1 मिनट रुको। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको पता होना चाहिए पहले कि एक लीटर और मीटर क्यूब में क्या संबंध होता है, लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, या मीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलते हैं, फिर आप आसानी से कर पाओगे।
चलो शाबाश, 10 लीटर को आपने मीटर क्यूब में बदलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, ये आपको पता है, आपने अभी अभी रिवाइज किया था, वहां से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। वेरी गुड आदित्य, 1 मिनट ऐसे ही रखो नोटबुक अपनी। वेरी गुड। और किसने किया है? 1 मिनट आदित्य, दिखाना अपनी नोटबुक वापस से। अच्छा 1000 है, सॉरी मैंने 100 पढ़ा था, ठीक है आपका, ठीक है। और किसी ने किया? मेरे पास पोल में 5 बच्चों के आंसर आए हैं। चलो जल्दी से, 15 सेकेंड्स का टाइम और, फिर आप लोग बताना कैसे किया ये क्वेश्चन। चलो बताओ, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? मैम 1000। 1000 लीटर होते हैं। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के। या जब हम कन्वर्ट करते हैं, अब आपको लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है ना, तो आप 1000 से डिवाइड करोगे डायरेक्ट, है ना। या अगर मैं ऐसे बताऊं, 1 लीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर क्यूब के। तो मतलब आपको अगर लीटर से मीटर क्यूब में बदलना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। अब आपको 10 लीटर को बदलना है, तो आप 10/1000 ये करोगे, 10 को भाग कर दोगे 1000 से, और ये मीटर क्यूब हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा? 1/100। 1/100 मीटर क्यूब को आप कैसे लिखोगे? 2 जीरोस है नीचे, तो अब आप इसको 0.01 मीटर, 0.01। हाँ 0.01 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 0.01 मीटर। समझ में आ गया? यस मैम। पक्की बात है? यस सर। ठीक है। और अगर आपको 10 मीटर क्यूब को बदलना पड़ा लीटर में, तो क्या आएगा आंसर? अगर 10 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना पड़े तो क्या लिखोगे? मैम 10,000। वेरी गुड, 10,000 लीटर के बराबर आएगा। समझ आ गया? और ये कन्वर्ट करना जो है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। अपने सामने कन्वर्ट कुछ भी करते रहो, अपनी तरफ से नंबर ले लो, मीटर क्यूब लिख लो, इधर लीटर लिख लो, इधर लीटर लिख लो, इधर मीटर क्यूब लिख लो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर करके याद भी हो जाएंगे आपको, और समझ भी आने लगेंगे और अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। चलो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसका वॉल्यूम? क्यूबॉइड का वॉल्यूम, घनाभ का आयतन। अब घनाभ क्या होता है ये भी आपको पता है, आयतन क्या होता है ये भी आपको पता है। ठीक है, फॉर्मूला भी कई बच्चों को पता होगा, क्या होता है? मैम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाँ, चलो, घनाभ का आयतन क्या होता है? कोई भी घनाभ कितना स्थान घेर रहा है, उसकी माप को, कितना क्षेत्र वो घेर रहा है उसकी माप को हम घनाभ का आयतन कहते हैं। अभी छोटा सा ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट टाइप करते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, छोटे छोटे से ना क्यूब बना रही हूँ। क्यूब पता है सबको क्या होते हैं? यस मैम। घन, है ना। घन, और जिसकी साइड, जिसके जो किनारा है वो 1-1 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, समझ लो ये किस शेप का है, जैसे हमारे आइस क्यूब होते हैं ना, उस शेप का है ये। मतलब वही आइस क्यूब की भी घन वाली शेप होती है, तो आप इसको आइस क्यूब मान लो या कुछ भी मान लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मैं इसमें ना ऐसे ही एक और जोड़ रही हूँ। ठीक है, और इसमें मैं एक और जोड़ रही हूँ। अब मेरे पास टोटल कितने घन हो गए? 3। मैम 3। टोटल 3 हो गए। अब ऐसे ही ना, मैं इसके पीछे एक और लाइन बना रही हूँ इतने ही घनों की। 3 घन मैंने पीछे की साइड और जोड़ दिए। 6। टोटल कितने हो गए? मैम 6। टोटल 6 हो गए हमारे पास, है ना। अभी हमारे पास कितने, इस वाली लाइन में कितने हो गए? 6 घन हो गए। ठीक है, और अगर मैं ऐसे बात करूं, इसकी लंबाई कितनी हुई? अब ये एक घनाभ की शेप आ गई ना। अगर ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करो, एक घनाभ की शेप आ गई जिसकी लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई हुई? मैम 3 सेंटीमीटर।
3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी हुई? चौड़ाई में आपने कितने घन जोड़े हैं? कितने, दो, 1 1 सेंटीमीटर के कितने घन मैम जोड़े 2 हैं? सेंटीमीटर। 6 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई है ना। अभी हमने ये किया है, अब हम क्या करते हैं, एक और लाइन इसमें ऐड कर देते हैं ऊपर की साइड। ठीक है, एक और लाइन मैंने जोड़ दी है। कोई थोड़ा पीछे वाली लाइन पहले मुझे मिटानी पड़ेगी। पीछे वाली लाइन को अभी सोच के रखो कि है भी पीछे एक और लाइन, मतलब अभी एक लाइन में आप टोटल 6 घन रखे हैं आपने एक लाइन में। ठीक है, इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। सब अपने पास नोटबुक पर भी ड्रॉ करके देखो। ठीक है, अब टोटल कितने घन हो गए आपके पास? ये पीछे 9 वाली साइड पे भी है। मैम नहीं, 12। पीछे 9 तीन पीछे हैं, और ये अब इस वाली लाइन में कितने हो गए बताओ? सिर्फ इस लाइन के बारे में बताओ, 12 सिर्फ ऊपर वाली लाइन के। सबसे नीचे वाली में 6 थे, हाँ टोटल 6 12 है, बिल्कुल ठीक। इस वाली लाइन में भी 6 कितने घन हो गए? 6। 6 घन हो गए। ठीक है, अगर मैं एक और लाइन बना दूं इसी तरह, तो अभी इसको मिटा के थोड़ा सही बनेगा। अब टोटल कितने हो गए? अभी भी पीछे की साइड 3 और है। 18 मैम 18। इस वाली लाइन में भी हमारे पास 6 घन है। ठीक है, ये टोटल 18 हो गए। अगर हम इनको देखें तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 18 18 घन हो गए, है ना। 18 घन हो गए। पर अगर इसकी शेप देखी जाए, अगर इसमें पूरे की शेप देखूं तो कौन सी शेप बन रही है ये? मैम क्यूब की, और घन पूरा। क्यूब बन रहा है ये, मतलब ये एक क्यूबॉइड की शेप लेगा, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बट इमेजिन कर पा रहे हो क्यूबॉइड बन रहा है ये। यस मैम ठीक है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी? मैम 3। क्योंकि हाँ, क्योंकि 1 1 सेंटीमीटर के हमने 3 क्यूब लिए हैं, तो 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। लंबाई इसकी 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 3 सेंटीमीटर। हमने कितने क्यूब काउंट किए थे? 18 क्यूब काउंट किए थे, 18 है ना। पर अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करें, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 18 तो भी 18 ही आएगा, है ना। तो भी 18 ही आएगा। तो क्यूब का, अब इसके आयतन का मतलब समझ आया? किसी भी चीज का अगर हम आयतन निकाल रहे हैं, अगर मान लो उसका आयतन आ रहा है 18 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका मतलब उसके अंदर 18 क्यूब है 1 1 सेंटीमीटर वाले। उसके पास इतनी जगह है कि वो 1 1 सेंटीमीटर के 18 क्यूब अपने पास रख सकता है। समझ में आई बात? यस यस मैम। मैम तो अगर हम एक एक को कैलकुलेट करेंगे तब हमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने एक फॉर्मूला बना लिया आसान सा। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को अगर हम किसी क्यूबॉइड की, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास उस घनाभ का क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। आयतन आयतन आ जाएगा, समझे? तो यही है फॉर्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो भी आधार होगा उसका एरिया निकालेंगे। आधार क्या है? लंबाई, आधार का एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, और उसमें ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास घनाभ का आयतन क्या बन गया? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। समझ में आए? और यूनिट क्या होंगे इसके हमेशा? मैम क्यूब। हाँ, क्यूब में होंगे। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, या फिर अगर हम लिखेंगे अगर इसकी धारिता निकालनी है तो लीटर, मिलीलीटर, इन सब चीजों में। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे भी, अगर हम तीन लंबाइयों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 2 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब 2, 3 और 4 को तो आप मल्टीप्लाई करोगे ही, कितना आएगा? 24। पर ये 18 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्यूब नहीं 18 कैसे आएगा? नहीं 24 आएगा ना।
ठीक है, चलो लंबाइयों को आपने मल्टीप्लाई करके जो भी आया वो लिखा, पर आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा, तो इसलिए आयतन हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, घन मात्रक होता है। ठीक है, यस मैम। चलो क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? यस यस मैम। मैम। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, पोल सेक्शन में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर निकालेंगे इसका। पहले एक 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनाभागार डब्बा आपको खुदवाने के लिए 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से कितना खर्चा होगा वो निकालना है। सभी बच्चे करेंगे, ट्राई करेंगे करने की इसको। यस मैम। देखो 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने के लिए आपको 30 रुपए लग रहे हैं, तो आपका टोटल मीटर क्यूब जितना आएगा वो उतना उसको खुदवाने के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा ये कैलकुलेट करना है बस। मैम हमने कर लिया। दिखाओ बेटा, पोल में भी तो चार आंसर हजार किया तीन करो। सौ बीस अरे इस तरह अनम्यूट करके नहीं बोलना है आंसर, दूसरों को कैलकुलेट करके दिखाने दो। ओके मैम। मैम अभी दिखा रहे हैं। दिखाओ, आप रोहन नोटबुक दिखाओ कैसे किया है। देखो सबसे पहले आपको फोन में ही गड्ढे गुणा के कर आरे लीजिए। का निशान। फोन में गुणा कर ली, ये क्या बात हुई? एग्जाम में आप फोन लेकर जाओगे? एग्जाम में फोन लेकर जाओगे क्या? नो मैम। तो ये तो आपका अपना लॉस है। यस मैम। मैंने आपको पहले भी कहा ये ऑनलाइन क्लासेस है, बस इसको ट्रीट ऐसे ही करो जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, है ना। कैलकुलेटर ओके वगैरह मैम। का यूज मत किया करो, उससे आपका ही लॉस होगा। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी फास्ट कैलकुलेशन होगी, उतना ही जल्दी, उतना ही फायदा आपको एग्जाम में होगा। ओके आदित्य, सूरज ने कर लिया है ना? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और किसने किया है? मैम ये आंसर। हम्म, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी है आपको? ठीक है। आदित्य मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ है बेटा, एक बार फिर से चेक करो। चलो बाकी दिखाओ, सूरज ने दिखाया है, आदित्य दिखा रहा है, रोहन ने कर लिया है। और बाकी कौन कौन है? मुदित है क्लास में, प्रवेश है, मैम मैंने भी टिंकू कर के नाम लिया। से भी कोई है? दिखाओ बेटा फिर। मैम मैंने सीधी मल्टीप्लाई की है।
अच्छा, फिर उसके बाद आंसर कर दिया होल सेक्शन में। हाँ जी मैम। ओके। यस मैम। नरेश, नरेश के नाम से कौन है? ओके, नरेश के नाम से कौन है? मैम ने भी कर दिया बी। बी कैसे कैसे आया नरेश, बताओ जरा, बताओ कैसे किया। मुझे ऑप्शन आप सही टिक कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हो उससे। तो मैं नरेश बताऊं? बताओ कैसे किया। चलो मुदित आप बताओ। मैम पहले 8 6 और 3 की मल्टीप्लाई 144 आया। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर उसको हम्म। 144 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया मैम। 4320 आया। ओके, ठीक है, एकदम ठीक है नरेश, समझ में आया आपको? अच्छा, एक बार सब अपने अपने नाम लिख दो चैट बॉक्स में, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन है क्लास में। सब अपने अपने नाम लिख देना जरा। आदित्य है, मुदित है, मनीष है, रोहन है। मनीष आपने किया था ये क्वेश्चन। प्रवेश है, सूरज है। ओके, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, गड्ढे का आयतन निकालेंगे, या हम उसको धारिता भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अंदर से खोखला रखेंगे। वो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब हमारे पास 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आदित्य कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, करी थी आपने मल्टीप्लीकेशन चेक? 144। 144 आएगा, है ना, 144। 144 मीटर क्यूब। अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय कितने रुपए दिया गया है आपको? 30 रुपए दिया है। 30। ठीक है, लेकिन आपको तो कितने मीटर गड्ढा खोदना है? 144 मीटर क्यूब। इतने, तो उसको खुदवाने के लिए कितना खर्चा आएगा? जितना आपको 1 मीटर क्यूब में आ रहा है उसको आप टोटल टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 4320। 4320 रुपए टोटल खर्चा आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया गया हो ना कि मान लो कि गड्ढा खोदने के लिए टोटल खर्चा इतना हो रहा है और 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको खर्चा 30 रुपए दिया गया हो, तो आपके पास जो टोटल खर्चा है उसको 1 मीटर क्यूब के खर्चे से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आयतन आ जाएगा। या अगर इनकेस आपको टोटल खर्चा दिया गया हो और वॉल्यूम दिया गया हो, आयतन दिया गया हो किसी चीज का, तो आप खर्चे में से आयतन को भाग करोगे तो आपके पास दर आ जाएगी कि 1 मीटर क्यूब को गड्ढा खुदवाने का कितना खर्चा हो रहा था। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन, यस मैम। चलो यस एक मैम। और क्वेश्चन करना है। एक घनाभागार पानी की टंकी है जो 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? क्वेश्चन में आपको मीटर को लीटर में कैसे बदलना है वो भी दे दिया गया है।
सब बच्चे ट्राई करेंगे। धारिता निकालनी है पहले टंकी की, वो आ जाएगी बस। मेरा आ गया मैम। दिखाओ सूरज। सुरेश, सॉरी सुरेश नाम, क्या नाम है आपका बेटा? मैम हेमंत है। हेमंत। ओके हेमंत। हाँ हेमंत, एक छोटी सी मिस्टेक है, किया आपने बिल्कुल ठीक है। मिस्टेक क्या है, जब आप 6 को 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आएगा। आपने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। कैलकुलेशन दिखाओ, आपने ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कहाँ किए हैं? हाँ 30 इंटू जहाँ 4.5 किया है, देखो जरा 135.0 आना चाहिए था ना, ध्यान से यस देखो। मैम, हाँ वो ये सी गड़बड़। वाला आएगा ऑप्शन। ऑप्शन नहीं पूछ रही हूँ अभी, आप पहले अपना आंसर करेक्ट करके लिखो। जो मिस्टेक हुई वो पता चल गई यस हेमंत? मैम। ओके वेरी गुड। सभी बच्चे कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, डेसिमल कहाँ पर है, दशमलव कहाँ पर है, और दशमलव को लगाना भी है आंसर में। काफी बच्चे लगाना भूल जाते हैं। हमने भी कर दिया। दिखाओ सूरज। कर ली मैम, ठीक। कर ली ठीक, वेरी गुड। अच्छा क्या हो रहा है प्रवेश? नेटवर्क का इशू आ रहा है? अच्छा रुक रुक के चल रहा है। क्या डेटा खत्म हो गया है या नेट चल नहीं रहा है? मैम ऑप्शन गलत टिक लगा दिया। ठीक है दोबारा से ज्वाइन करो प्रवेश। ये मिस्टेक्स नहीं करनी है आदित्य। हाँ आंसर तो आपने ठीक निकाला है, बिल्कुल ठीक निकाला है, बट ऑप्शन क्यों गलत चुना? मैम गलती से रोहन, टिक लग गया। हाँ वो चीजें नहीं करनी है। रोहन आप दिखाओ, आप दिखा रहे थे आंसर अपना, ठीक है आदित्य आपका। रोहन आपका बिल्कुल ठीक है, बस आगे लीटर लिखो, यूनिट्स लिखना मत भूला करो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम टंकी की धारिता निकालेंगे। टंकी की धारिता कैसे निकलेगी? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। म्यूट पे रखो। लंबाई कितनी है? 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आप 30 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप 30 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास क्या आएगा? किसने अनम्यूट किया हुआ है? 1350 आएगा। लेकिन आपको अब आप देखोगे एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद दशमलव है 4.5 में, एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी आप दशमलव लगाओगे, डेसिमल लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। ठीक है। अब जो पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पर जो डेसिमल होता है उसको हम नहीं लिखें तो भी चलेगा। ध्यान रखना, अगर 0.0 है तो मैं लिखूंगी कि नहीं लिखूंगी बताओ? तब ये 135.01 लिखोगे? होगा, तब लिखा जाएगा, है ना? लेकिन अगर 0 है खाली तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम इसको 135 भी लिखें तो भी ये उसी के बराबर होगा। तो इसलिए हमारे पास जो टंकी की धारिता आएगी वो 135 आएगी। लेकिन किस में आई अभी? मीटर क्यूब में आई है, पर क्वेश्चन में आपको उसे लीटर में पूछा गया है, और आपको क्वेश्चन में बता भी दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर आता है। तो हम जीरोस बिल्कुल ध्यान से काउंट करेंगे। जब भी एग्जाम्स में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जीरोस बहुत ध्यान से काउंट करो, आपको
सारी कैलकुलेशन ठीक होने के बावजूद भी एक जीरो आपका एक नंबर कटवा सकता है ना? समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? सबने वैसे तो खुद ही कर लिया था, वेरी गुड। हाँ जी, आगे बढ़े फिर। चलो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या कोई बता सकता है क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? क्यूब का वॉल्यूम एक ही क्यूब। एक ही क्यूब कैसे आया? कोई बता सकता है ए क्यूब कैसे आया? मैम घन की है ना, सभी भुजाएं बराबर होती है ना, सभी भुजाएं ए ली जाएंगी तो 3 भुजाएंगी तो तीनों ए आएंगे तो एक ही क्यूब आ जाएगा। हाँ, हम ऐसा भी कहते हैं ना कि जो घन होता है वो एक घनाभ होता है, बस उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। हम ऐसा भी तो कहते हैं ना, घन भी एक घनाभ ही होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो अगर यहाँ मैं एक घन ले लूं जिसकी तीनों भुजाएं ए है, या मैं कह दूं लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, ठीक है। अब जब हम घनाभ का वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और ये ए आएगा, है ना? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब हमें पता है यहाँ पर लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। तो ए क्या है यहाँ पर? इसका किनारा है, जिसे हम इंग्लिश में एज कहते हैं, है ना, और हिंदी में किनारा कहते हैं, और जिसे हम ए से दर्शाते हैं। इसकी जो साइड होती है, जिसका किनारा होता है, उसे हम ए से दर्शाते हैं। अब जब ए को 3 बार हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक ही क्यूब। ए एक का क्यूब। क्यूब, है ना, ए की घात 3। तो ये हमारे पास आयतन आ गया, यहाँ पर सब नोट कर लो। ये घन का आयतन बराबर होगा किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा। तो किनारा अगर आपको ए ए क्यूब। दिया गया है, आपको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास ए क्यूब आ जाएगा, है ना। जैसे अगर मान लो किनारा मैंने आपको 2 सेंटीमीटर दिया, तो आयतन कितना आएगा? मैम 8। 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं उल्टा करती हूँ, मैं आपको देती हूँ 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो उसका किनारा कितने सेंटीमीटर होगा? कोई निकाल सकता है? वो 8 कैसे आया मैम? कहाँ? अच्छा, पुराने वाले क्वेश्चन में मैंने किनारा 2 दिया था ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 सेंटीमीटर क्यूब, वो ऐसे आया था। अभी मैं पूछ रही हूँ मैम 45। है तो उस घर का मैम 45। मैम किनारा क्या बोल रहे हो? मैम प्रवेश 45। क्या बोल रहे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रवेश आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? मैम 45। 45 आएगा। मैम आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाय। क्या? वॉल्यूम। ना मैम 45 नहीं आएगा। 40 मैम हाँ जी, 45 कैसे आया? 5 आएगा मैम। बताओ। 5। मैम हम बताएं। देखो मैं बताती हूँ, एक मिनट रुको आदित्य। देखो पता क्या कर रहे थे, जब मैं बोलूंगा आपको अब आई किनारा, लव यू। आयतन क्या होता है? आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैम घन का तो एक मैम ही एक ही क्यूब। क्यूब। ए का एक ही क्यूब होता है, क्यूब। ये सबको पता है हम्म। है ना। तो हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा 125, ठीक है। अब जैसे हम पुराने क्वेश्चन करते आए थे, अगर ए स्क्वायर 64 है तो ए कितना होता था? हमने पहले ऐसे क्वेश्चन किया, अगर ए स्क्वायर 64 है
तो ए कितना हो जाता था, √64, या हम कह देते थे उसको वर्गमूल, 110। वर्गमूल 64। तो वर्गमूल 64 कितना होता है, मैम 8। सबको पता है? 8, क्योंकि हमें पता है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके 64 आता है, और 8 का एक जोड़ा हम अगर वर्गमूल के बाहर लिखेंगे तो 8 ही लिखा जाएगा। सबको पता है ये बात, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यस और नो? यस मैम रोहन, पता है। हेमंत, प्रवेश, सबको पता है ना? यस अब मैम। क्यूब में क्या होगा, यहाँ पर a बराबर हो जाएगा घनमूल के, पहले हम वर्गमूल निकालते हैं लेकिन यहाँ पर घात 3 है, तो घनमूल 125। अब घनमूल कैसे निकालते हैं हम, वर्गमूल में हम 2-2 के जोड़े निकालते थे, घनमूल में हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। अब अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से करें तो 125 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी डिवाइड करेगी, 2 नहीं करेगी, 3 भी नहीं करेगी डिवाइड, 5। सिर्फ 5 करेगी। तो 5 को 125 से भाग करो, कितना आएगा, कितना आया? मैम 25। और फिर से 5 से भाग करेंगे तो, मैं 5। 5। मैम 5। ठीक है, तो हम 5 3 जोड़े, 5 के 3 जोड़े बन गए, 3 का एक जोड़ा, तो अगर 3 का जोड़ा है तो हम उसे बस एक बार लिखेंगे, जैसे स्क्वायर में हम, हमारे पास अगर 5 गुणा 5 आता था तो वर्गमूल के बाहर एक बार लिखते थे, बस ऐसा होता था ना। तो घनमूल में क्या होता है, अगर 5 3 बार आ रहा है तो उसे हम घनमूल के बाहर केवल एक बार लिखेंगे। तो ए कितना आ गया आपके पास, भुजा कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। और देखो आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा, किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा, इस तरह से करेंगे, ठीक है? समझ में आई बात, हाँ या नहीं? यस मैम। अच्छा मुझे जरा बताओ, अगर आयतन जो है, मुझे ये बता दो कि अगर a³ 216 है तो a कितना आएगा, सब बच्चे बताना कैलकुलेट करके। अगर a का क्यूब 216 है, a का घन 216 है, तो a कितना होगा? मैम 6। सब अभाज्य गुणनखंड से कर रहे हो या कैसे कर रहे हो? मैम 6 आया मैम। कैलकुलेट किया? हम्म। अच्छा मुझे बताओ, जब आप सबसे पहला स्टेप कर रहे हो, 216 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा? हाँ आदित्य ऐसे भी कर सकते हो, 108। 216 को 108 आएगा पक्का? यस मैम। और कोई? 1 8। प्रवेश कितना आएगा, सूरज कितना आएगा, हेमंत कितना आएगा, 108 आएगा? हाँ मैम। मैम 108 आएगा, और फिर से 2 से डिवाइड करें तो? मैम 51। मैम 10 54। 54। और अब ये 27। अब हम इसे किसी से, किस नंबर पे डिवाइड कर सकते तीन हैं? से 3 2। 27। 3 से, हाँ। 3 और अब तो फिर से, 3। है ना? तो अब हमारे पास ये 2 का 3 बार जोड़ा बन गया, तो हम इसे एक बार लिखेंगे, फिर 3 3 बार आ रहा है तो इसको भी 5। एक बार लिखेंगे, तो हम इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 6, है ना? ओके समझ में मैम। आया? अब ऐसे ही क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? यस मैम। हाँ यस मैम दे मैम। दो। यस मैम। यस। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, 1 मिनट रुको। आरपी वर्मा के नाम से कौन है? एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन ना दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ। आरपी वर्मा के नाम से कौन है? संदीप। संदीप आप पहले आए हो क्लास में? अच्छा। और टिंकू के नाम से कौन है क्लास में? अच्छा आपका माइक खराब है, कोई बात नहीं। टिंकू के नाम से कौन है? मैम जी 2 पेयर्स में। अच्छा, तो अब हम करते हैं एक क्वेश्चन।
मैम आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैं बस प्रेजेंट कर रही हूँ, रुक गई थी मेरी स्क्रीन। चलो, अभी रुको, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है सबने। हम्म, ना स्क्रीन दिखाई नहीं। अब तो बेटा नजर आ रही होगी। हाँ, अब तो नजर आ रही है स्क्रीन। हाँ जी, तो 12 सेंटीमीटर वाले ठोस, पोल मैंने कर दिया। हाँ, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 8 बराबर वाले 8 घनों में बांटा जाता है। ठीक है। अब आपको जो नया वाला घन है उसकी भुजा निकालनी है। मैम 6 आया। बेटा इस तरह से आंसर नहीं बताने, और दिखाओ आप बैक कैमरा करके जरा अपना आंसर। एक मिनट, आपने क्या किया है? 12 तो हेमंत है ना? मैम पहले मुझे ये बताओ, 12 सेंटीमीटर की भुजा का अगर कोई हमारे पास ठोस है, उसका आयतन कितना होगा? आयतन मतलब मैम? वॉल्यूम बेटा, वही तो हम आज पढ़ रहे हैं। ओके मैम। आप लेट ज्वाइन किए क्या क्लास में? मैम हिंदी में पता नहीं लगता। अच्छा, वॉल्यूम पूछ लिया करो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो। एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्यूब का आपको वॉल्यूम निकालना है पहले। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? अगर वो 12 सेंटीमीटर की साइड है, पहले आप इसका वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है। फिर आपको ये तो उसको, उसके बाद आपको इसे 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है ना? तो आपको उससे क्या पता चल जाएगा? उससे आपको पता चल जाएगा नए वाले, जो नया छोटा वाला क्यूब बना उसका वॉल्यूम 8 से डिवाइड करने के बाद। यहाँ पे एक ओके। छोटा वाला आपके पास क्यूब बना है, आपको उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछी गई है? उसकी साइड पूछी गई है। तो आपको जब वॉल्यूम पता चल गया तो आप उसकी साइड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यस मैम। है ना? करो ऐसे, पहले मुझे वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। मैम मेरा निकल गया मैम। दिखाओ प्रवेश। मैम मैंने पहले गुना अच्छा, करी थी 144 की और 12 की। हाँ, ये आपने आयतन निकाल लिया, बिल्कुल ठीक। अब ये आ गया बड़े वाले का, ठीक है, आपने हाँ, इसको ठीक है फिर डिवाइड कर मैंने दिया, ये बिल्कुल ठीक काट आया। दिया। हाँ, बिल्कुल मैम ठीक आया ये। अब फिर मैम आपको क्या? 216 का वो 6 होता है मैम। बिल्कुल दो सौ ठीक। सोलह ठीक है मैम। यस, यस। और किसने कर लिया है? हम्म। चलो, 1 मिनट और इस क्वेश्चन को करने के लिए। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है किसी को भी, तो वो पूछ सकता है बैक कैमरा करके कि इस वाले स्टेप के आगे क्या होगा। रोहन, आपने किया?
किया किसी और ने या निकल प्रॉब्लम गया आ रही मैम है? अब की बार। अच्छा ठीक है। मैम दोबारा समझा तो समझ नहीं आया। देखो, पहले आपने सबसे बड़ा एक आपके पास एक ठोस वाला जो है एक क्यूब है, एक घन है, जिसकी भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। उसका पहले आप आयतन निकाल लो। बताओ आयतन कितना आएगा रोहन? कैलकुलेट करो, पहले ये वाला स्टेप कैलकुलेट करो सब। बताओ इसका आयतन कितना आएगा? 4। 4 कैसे आएगा बेटा? 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, यस आदित्य इतना आएगा। बताओ रोहन, आप ही बताओ रोहन, और कौन है? 144 मैम। बेटा 12 का हम घन जो निकालते हैं वो हम किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा करते हैं ना। तो अगर किनारा आपको 12 दिया गया है तो आप 12 इंटू 12 करोगे। बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? हाँ जी बोधित, कितना आया? नरेश आप बताओ कितना आया? 1728। 1728। और यूनिट क्या आएंगे साथ में? सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया ये सबको यहाँ तक? पहले आपने आपके पास जो सबसे बड़ा वाला घन था, एक बड़ा सा घन था, उसका आपने आयतन निकाल लिया। अब इस आयतन वाले घन को आपने 8 हिस्सों में बांटना है, 8 घनों में काटना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे भाग करना पड़ेगा 8 से। हम लिखेंगे यहाँ पे नए घन का आयतन बराबर आ जाएगा, आप 1728 को जो पूरे के पूरे घन का आयतन है उसको 8 से डिवाइड करोगे तो आपको नए वाले का आयतन पता चल जाएगा। कितना आया डिवाइड करके? 216। 216 आएगा। ये समझ में आया सबको? एक बड़ा सा घन था, ठीक है, उसका आयतन 1728 था। ठीक है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब था। अब आपको जो नए घन का आयतन निकालना है वो कैसे पता चलेगा? आपको 1728 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1728 सेंटीमीटर क्यूब था उसको 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। जो 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है उसका एक हिस्सा नए घन का आयतन होगा, जो 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास ए का क्यूब 216 है। तो इसका मतलब ए किसके बराबर आ जाएगा? घनमूल 216, है ना? और घनमूल 216 कितना होता है बताया था अभी मैंने, हमने कैलकुलेट भी किया था। मैम 6। 6 आ जाएगा, हमने 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। हेमंत समझ में आया? यस मैम। रोहन आपको? मुदित? यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें? यस मैम। नोट कर लिया सबने? यस चलो एक और यस क्वेश्चन मैम। करके चलो, बस लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। पढ़ो क्वेश्चन। आपको क्या करा है इस क्वेश्चन में बता भी देती हूँ। एक घनाकार टंकी है जिसकी धारिता आपको दी गई है, मतलब जिसका आयतन आपको दिया गया है 64,000 लीटर। ठीक है, आपको उस टंकी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लेकिन ऊंचाई आपको मीटर में दी गई है, पर आपको धारिता लीटर में दी गई है। तो पहले इस लीटर को मीटर में बदलो, फिर आपके पास सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहला स्टेप ये है।
सारे स्टेप्स भी लिख दिए। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स ही फिल करने हैं। चलो, किसी ने किया? सिर्फ इतना बता दो पहले। चलो एक एक स्टेप समझते हैं। 64,000 लीटर को अगर आप मीटर क्यूब में बदलोगे तो कितना आएगा? इसको मीटर क्यूब में बदलोगे कितना आएगा? 64। 64 आएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। क्योंकि हमें पता है एक मीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। हमने पढ़ा भी था ना, ये भी थोड़ी देर पहले भी रिवाइज किया था। तो 64,000 लीटर 64 मीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास टंकी की धारिता कितनी आ गई? 64 मीटर क्यूब। इसका मतलब ए क्यूब कितना है? टंकी की धारिता 8। मतलब टंकी का आयतन। ए क्यूब अभी 64 ही आएगा। ए का मान यहाँ से घनमूल 64 आ जाएगा। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आए। मैम 4। 8। ने ऐसा किया भी था बेटा, 4। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 का वर्गमूल, सॉरी 64 का वर्गमूल 8 है, बट घनमूल जो है वो 4 है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से ही 64 आ जाता है, जबकि जब आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 मीटर आएगा। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्योंकि घनमूल की बात हो रही है यहाँ पर। वेरी गुड आदित्य, यूनिट्स लिखो बस फाइनल। समझ आया सबको? सबने नोट किया? यस मैम। मैम चलो, तो हमने क्या पढ़ा आज? मैम घन का आयतन। और घनाभ का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? मैम ए की क्यूब। ए का क्यूब मतलब किनारे का क्यूब। किनारा इंटू किनारा, या फिर मैं उसको सिंपल भाषा में कह दूं, ए याद रहता है तो ए, जिसको हम ए क्यूब लिखते हैं। और घनाभ का क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। चलो, होमवर्क में आपने क्या करना है? होमवर्क में आपने घन और घनाभ की ही एक्सरसाइजेस हैं, वो करनी है। 9.1, 9.2, 10.1 और 10.2। ये पेज नंबर 144 से लेकर 147 तक का है, और सारे क्वेश्चंस करने हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आसान आसान छोटे छोटे से क्वेश्चन है। मैम ये हमने पहले से कर रखे हैं। कर लिए पहले? कोई डाउट आदित्य?